जी के पास पहुंच जाती हैं, जहां राम जी भाग रहे हैं, हा सीते, हा सीते, हा सीते। और वहां गई तो सोची कि कैसे परीक्षा लो। बोले चलिए मैं जिसको ये खोज रहे हैं उसी का रूप बना लेती हूँ, और जिधर भाग रहे हैं उधर खड़ी हो जाते हो, और जब मुझे देखेंगे तो भाग के आके गले लग जाएंगे, और जो ही गले लगेंगे मैं अपने रूप में आ जाऊंगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वो नहीं जिसको आप खोज रहे हैं, मैं तो कोई और हूं। और ये सीता मैया का रूप बना के जिधर हा सीते कर रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और सामने सीता मैया दिख गई। ये देखे बोले अरे बाप रे बाप, ये कहां फेल हो गया सारा प्लान। रावण कहीं यही छोड़ के तो नहीं चला गया है ना? प्लान तो ये है कि रावण तुमको लेके लंका में जाना है, वहां अशोक वाटिका में रखना है, राक्षसियों को पहरे में लगाना है, इसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला है। यही छोड़ के चला गया है क्या? हा? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और जब ध्यान से देखे तो बोले अरे राम, ये रावण नहीं, ये तो मैया आ गई है। वाह गजब की बात है। और मेरे राम जी जो अभी हा सीते कर रहे थे वो धीमे धीमे चलते हैं, और दूर से ही हाथ जोड़ लिए, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन्हा निज नामो, पिता समेत लिन्हा निज नामो। सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं मां प्रणाम, मैं अवधेश दशरथ जी का पुत्र राम, अरे मेरा भाई छोटा लक्ष्मण है। मां आप अकेले यहां? कहे वो बहोरी कहां वृक्ष केतु? अरे वृक्ष केतु मेरे भोले बाबा कहां है? विपिन अकेले फिर ही के ही हेतु। हे मां आप इस घने जंगल में अकेले कहां फिर रही हैं? ये सीता मैया के रूप में है, अभी लगी अपना रूप रंग देखने। अब पानी ढूंढने, कहीं पानी मिल जाए तो रूप भी देख लूं अपना, कहीं मैं सती ही तो नहीं रह गई हूं। याद है कि ना, सती नहीं मैं तो सीता हूं। मैं सती इस समय नहीं, मैं तो सीता के रूप में खड़ी हूं। और ये कह रहे कहां वृक्ष केतु, भोले बाबा कहां है? विपिन अकेली फिर ही कही है, तो इस जंगल में अकेले कहां घूम रही हैं? क्योंकि एक स्त्री जाति को अकेले मार्केट नहीं जाना चाहिए, ये तो जंगल है। हमारा शास्त्र कहता है कि जब तक बच्ची है स्त्री जाति, तब तक उसको अपने भाई और पिताजी के साथ कहीं भी आना जाना चाहिए। जब वो बड़ी हो जाए, उसकी शादी हो जाए, तो पति के साथ उसको कहीं भी आना जाना चाहिए। कुछ समय व्यतीत हो जाए, बच्चे हो जाए, तो बच्चों के साथ उसको आना जाना चाहिए। और जब नाती पोते हो जाए तो बुढ़ौती में नाती पोतों के साथ कहीं भी, क्योंकि जब महिला अकेले घूमने जाती है, किसी काम के लिए जाती है, तो दुनिया वाले उसके ऊपर अंगुली उठाते हैं, दुनिया वाले कलंक लगाते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि जरूर कोई बात है तभी तो औरत जाती है, रोज जाती है इधर, रोज इधर जाती है, अकेली जाती है। कि यदि उसके साथ कोई है तो फिर कोई बुरी दृष्टि से नहीं देखता। उन्होंने कहा कि मार्केट अकेले नहीं जाना चाहिए, पिक्चर देखने जाना हो तो अकेले, जब तक पति देव साथ में ना हो तब तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप पिक्चर हॉल कौन पूछे? इस जंगल में विपिन अकेली, इस विपिन में जंगल में अकेली भ्रमण कर रही है मां। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, बुरा न माने माता जी, लेकिन अकेले घूमना ठीक है? अब तो इनकी बोलती बंद, ये समझ नहीं पा रही कि मैं करूं तो क्या करूं। आगे
जो व्यक्ति जिसको मैं वियोगी कामी साधारण पुरुष समझ रही थी, वो तो हमें देख के पहचान लिया। पति का नाम पूछा, उनका जगह पूछा, वो कहाँ है। अब मैं करूं तो क्या करूं। और अब वो क्या कही कि आंख मूंद ली। दूसरे तरफ देखी तो उधर भी राम ही दिखाई पड़ रहे हैं। इधर देखिए राम ही दिखाई पड़ रहा है, उधर देखिए राम दिखाई पड़ रही हैं। वो मृग भाग रहा है, उसमें राम दिख रहे हैं। वो जो वृक्ष है उसमें राम दिख रहे हैं। उसमें जो पशु पक्षी हैं उनमें राम दिख रहे हैं। अब इनको समझ में आ गया कि राम वही जो सब में रमता है, जो सब में रमण करे, उसी का नाम राम है। हम सब में है राम समाया, हम नहीं देख पाते, नहीं पहचान पाते, वही तो परमात्मा है। हम अंश हैं उसके, और वो हम आत्मा, वो परमात्मा, वही तो सब है। बैठ गई, मेरे प्रभु एक तरफ निकल गए। कुछ देर के बाद खूब धैर्य बांध के, और इसके बाद से अब उठी, अब सोची, अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं अपने पतिदेव की बात नहीं मानी तो बड़ा गलत हुआ। और आज पुण्य पुण्य नाई राम पद सीसा, पुण्य पुण्य नाई राम पद सीसा। चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा, चली तहाँ रहे गिरीसा। जहाँ गिरीसा भोले बाबा बैठे हुए हैं वहां जाती हैं। और वहां जाती हैं, भोले बाबा देखते ही मुस्कुराने लगे। अरे सती, अब तुम्हारा भ्रम टूट गया ना। तो झूठ मूठ में भ्रम में फंसी हुई थी, वो मेरे राम है। वही हर जगह कण कण में व्याप रहे, हर जगह रमते हैं, वही तो मेरे राम है। अब तुमको विश्वास हो गया ना। अच्छा चल इधर आ, बैठ। अब बता कैसे परीक्षा ली। परीक्षा तूने कैसी ली। गई समीप महेश तव, हंसी पूछी कुशलात। कुशल हो ना। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। ध्यान दीजिएगा, भोले बाबा ने कहा कि सही सही बोलना, साफ साफ बोलना, क्योंकि मुझे सत्य बहुत ही प्रिय है। कहा हूं सत्य सब बात, सब बात बताना, चोरी नहीं करना। अब लगे सोचने का, बाप रे बाबा कि मैं क्या बताऊं, तो जो बता दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये भी मुस्कुराई और बोली, अरे स्वामी आप तो हमारे मालिक हैं, हमारे जीवन संगी हैं, मैं क्यों परीक्षा लेने जाऊं। कछो न परीक्षा लेने गोसाई, कछो न परीक्षा लेने गोसाई। कछो न परीक्षा लेने गोसाई, कछो न परीक्षा लेने गोसाई। महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली। बोले तब गैलू काय खातिर, जब कोनो परीक्षा नहीं लेवे के रहल तो गैलू काय खातिर, कौन काम करे गैलू। कहली स्वामी रउरा तो देख के हाथ जोड़ के प्रणाम करेनी भीतरे भीतर, हमरा मालूम रहला ना, ऐसे हम गोड़ ना लाग पौनी। तो रउरा जब बता देनी कि हमार राम जी हैं, तो हम हो गई नहीं। हाँ क्या करे, प्रणाम करे। किन्ह प्रणामो तुम्हारी ही नाई, किन्ह प्रणामो तुम्हारे नाई। किन्ह प्रणामो तुम्हारी ही नाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे
नाए। जाके की क्या? तो मैया ने कहा किन्ह प्रणाम, हमने भी प्रणाम किया। बोले कैसे प्रणाम की? तो तुम्हारी ही नाई जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी। क्या आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है? आप कहेंगे और मैं उसको अनदेखा कर दूंगी। बोले बाबा ने कहा अच्छा, वाह वाह। आंख मूंदा और थोड़ा सा ध्यान लगाया तो देख रहे करे ये तो सीता बन के चली गई और वो मेरे प्रभु हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं कि मैं अवधेश का पुत्र राम, वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। अरे मैया वृषकेतु कहाँ है जो आप अकेली इस विपिन में घूम रही हैं? ये नारी जाति को शोभा नहीं देता। आखिर आप यहाँ अकेली कैसे? परेशान। भोले बाबा ने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे आराध्य राम जी और उनकी पत्नी का रूप बना ले, जिनका हमेशा हमने पूजन किया, अर्चन किया, जिनका हमने सम्मान किया, जिसको हमने आदर्श माना, और आज अब वो रूप बना ले। तो यदि मैं अब इस सती के साथ प्रीति करूंगा तो फिर जो भक्ति का पंथ है वो मिट जाएगा, वो भक्ति का मार्ग खंडित हो जाएगा। जिसको हम मां मानते हैं उसी को पत्नी भी मान ले तो क्या मतलब? इसलिए करें तो क्या करें, लगे सोचने और मन में सोचते हैं कि परम पुनीत न जाइत जी, प्रेम किए बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश के छो, हृदय बहुत संताप। हृदय में बहुत संताप है। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि परम पुनीत न जाइत जी, सती परम पुनीत है, परम पवित्र है। यदि इसको मैं छोड़ देता हूं तो पाप का भागी बनूंगा, और यदि प्रेम करता हूं तो भी बड़ा पाप हो जाएगा। मन में सोच रहे हैं और बड़ा ही संताप है, बड़े ही परेशान हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब चाहे जौन होई, चलो संकल्प ले लिया मन ही मन। क्या? कि एही तन सती भेंट यमुनाई, एही तन सती भेंट यमुनाई, एही तन सती भेंट यमुनाई, यह तन सती भेंट यमुनाई, शिव संकल्प के मन माई, शिव संकल्प के मन माही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। मन में संकल्प लेते हैं क्या? यही तन, इस शरीर से सती, हे सती भेंट अब ये शरीर से, मतलब अब हम लोगों में पत्नीवत व्यवहार में आपके साथ जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे अब हम लोगों का जीवन नहीं रहेगा। अब तुम माई बन गए तो माई बन के ही अब पत्नी का दर्जा आपको नहीं, आपका दर्जा बढ़ गया। अब तो आप मेरी राम की पत्नी का रूप बना लें तो अब आप मां बन के रहेंगी। मैं आपको पत्नी बना के नहीं रखूंगा, पत्नीवत व्यवहार आपके साथ नहीं करूंगा। और आज सती जी को लेकर के राम कथा कहते हैं, उधर से फूल की वर्षा होने लगी। सारे देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे। बाप रे बाप, इस तरह का संकल्प और कोई कर ही नहीं सकता। ये संकल्प करने का यदि सामर्थ्य है, क्षमता है, इस संकल्प को निभाने की क्षमता है तो वो भोले बाबा में है। लोग फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय मैया ने कहा कि बाप रे बाप, क्या बात है कि बड़े देवता लोग इस समय फूल बरसा रहे हैं।
स्वामी ये फूल की वर्षा क्यों है? बोले देवता लोग हैं, इनका कोई ठिकाना, ये कभी कभी फूल बरसाते हैं और कभी कभी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब कोई मैच था जो धोनी हार गया था और उसके पूरे घर पे पथराव हो गया था, तोड़फोड़ हो गया था। किसी तरह से जान बची थी उन लोगों की, परिवार वालों की, सारे लोग भिड़ गए थे। और वही जब विश्व कप जीत के गया तो लोग हाथों पे उठा लिए थे। इतनी फूल की वर्षा हुई थी जिसका कोई जवाब नहीं। उसे पूछा गया कैसा लग रहा है? आज जनता इतनी स्वागत में खड़ी है आपके सामने। कहा कि मुझे आज का दिन नहीं, उस दिन का है। वो दिन याद आ रहा है कि जिस दिन जान बचाने के लिए हम लोग भाग रहे थे और यही जनता हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि तुम्हारे चलते हमारा देश आज हार गया। तुम थोड़ा सा एक छक्का लगा दिए होते तो हम जीत गए होते। तो ये जनता हमारे पीछे दौड़ रही थी और आज मैं जीत के आया होते सर पे उठा लिए। हमारे लिए फूल बिछा दिया गया है, लोग जान देने के लिए तैयार हैं, उसमें जान लेने के लिए तैयार थे। भोले बाबा ने कहा छोड़ो देवताओं की बात, ये बड़े चालाक हैं। जब इनका स्वार्थ सिद्ध होता है तो फटाफट फूल की वर्षा शुरू कर देते हैं। अभी तपस्या करने जाओ तो वहां अप्सराओं को भेज देते हैं कि जाओ तपस्या भंग करके आओ। तपस्या नहीं करनी है, तपस्या करेगा तो मेरा सिंहासन ही लेके चला जाएगा। तो ये सब इनको आता है, इनके फूल पे ध्यान देने की आवश्यकता। और जब वहां गई और वहां जाते ही भोले बाबा समाधि में लग गए। और जब उनकी समाधि टूटी तब तक उधर से भाग के आई कह रहे स्वामी। तब तक जो आसन था उसको तुरंत आसन आगे लगा दिया। बोले सती आओ बैठो बैठो, और सब सुनाओ, सब कुशल है ना? सारे लोग, ये सारे भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सब ठीक ठाक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? जब आसन आगे लग गया समझ गई कि आखिर फूल की वर्षा देवों ने क्यों की थी। आज उनको समझ में आ गया कि हमसे गलती हुई, जिसका परिणाम है कि अब हमारे भोलेनाथ पत्नी बाएं बैठती है, बायां हिस्सा हमारे लिए समाप्त हो गया। अब ये पत्नीवत व्यवहार करने वाले नहीं है, ये मातृवत व्यवहार करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, शरीर का जो बायां हिस्सा होता है वह स्थान पत्नी का होता है, दाहिना स्थान बहन का होता है, सामने का स्थान मां का होता है। पूजन पाठ में, धार्मिक कार्य में पत्नी दाहिनी रहती है, नहीं तो अन्य सभी जगहों पे पत्नी बाएं रहती है। तो आज वो समझ गई कि भाई बायां स्थान जो हमारे लिए हमेशा फिक्स रहता था, हमेशा मैं इनकी बामांगी बन के रहती थी, लेकिन आज इन्होंने सामने बैठा लिया, मां के स्थान पे बैठा लिया। आज वो कहती है कि हे मेरी राम, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप हमारे ऊपर स्नेह रखते हैं। यदि हमने आपकी भक्ति की है, हमने आपकी कथा श्रवण की है, हमने यदि श्रद्धा रखी है आप में, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो शरीर है वो बहुत जल्दी जल के भस्म हो जाए, क्योंकि उस शरीर को मैं रखना नहीं चाहती, जिस शरीर को मेरे स्वामी ग्रहण न करें, जिस शरीर को स्वीकार न करें, वो शरीर रह के क्या करेगा? ये शरीर बिना काम का है। इसलिए महाराज, हे राम जी, कोई ऐसी कृपा हो कि मैं इस शरीर का परित्याग कर दूं। और आज सोचने लगे और इधर कारण बनना शुरू हो गया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। क्योंकि मेरे जो नारायण हैं, मेरे जो कन्हैया हैं, मेरे राम जी हैं, वो प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते। हम लोग जल्दी ही आरती करने वाले हैं 10 मिनट में, क्योंकि आज मैं चाहता हूं इस कथा को मैं कल दिन में 9 बजे से आपको बेहतर ढंग से सुनाऊंगा। आइए, एक बहुत ही सुंदर
माँ ने कहा, माँ ने विश्वास किया, प्रार्थना की मेरे राम जी से कि ये शरीर हमारा नष्ट हो जाए, इसे नहीं रखना। ये प्रार्थना दिल की नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सामरे जब तू मेरे साथ है, सामरे सर पे तेरा हाथ है। सामरे जब तो मेरे साथ है, सामरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सामरे जब तू मेरे साथ है, सामरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तो मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास ना लियो द्रौपदी संग लाया, बहना का भाई बन खुद सामराया। विश्वास नामी का द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सामराया। विश्वास ना लियो द्रौपदी संग लाया, बहना का भाई बन खुद सामराया। विश्वास नामी का द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सामराया। बहना का भाई बन खुद सामराया। बहना का भाई बन खुद सामराया। इज्जत जमाने में संसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में संसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सामरे जब तू मेरे साथ है, सामरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तो मेरे साथ है, सावरे
बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। हार जाऊंगी कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊंगी कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सामने जब तू मेरे साथ है, सामने सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तो मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। जो हार जाते हैं उसको जिताता है, प्रीति कहे सांवरा किस्मत जगाता है। जो हार जाते हैं उसको जिताता है, प्रीति कहे सांवरा किस्मत जगाता है। जो हार जाते हैं उसको जिताता है, प्रीति कहे सांवरा किस्मत जगाता है। जो हार जाते हैं उसको जिताता है, प्रीति कहे सांवरा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तो मेरे साथ रहे, सावरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तो मेरे साथ रहे, सावरे सर पे तेरा हाथ है। कितनी अच्छी बात है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, प्रीति कहे सांवरा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। आइए हम सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे। अब ध्यान देना है, इस आरती के बाद एक भजन अशोक जी का होगा, क्योंकि अशोक जी की तो भजन आप लोग रोज सुनते आए हैं और सुनेंगे भी। लेकिन आइए पहले आरती कर लेते हैं, आरती के बाद लास्ट अशोक से। क्यों? आइए सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के सभी लोग आरती करेंगे।